जय महाकाल। आखिर क्यों हुआ महाकाल का अवतार? क्यों चिता की राख से होती थी भस्म आरती? क्यों काल और सृजन दोनों के देवता कहलाते हैं बाबा महाकाल? कैसे मुगलों और बाह्य आक्रांताओं से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की रक्षा की उनके भक्तों ने? क्यों 550 वर्षों तक महाकाल को छुपा कर रखा गया? इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। उज्जैन, उज्जयिनी और अवंतिका नगरी के नाम से विश्वविख्यात मध्य प्रदेश का ये शहर बाबा महाकाल का निवास स्थान है, जहां पर विराजते हैं राजाओं के राजा। इस विश्वविख्यात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास कब से है ये कोई नहीं जानता, मगर इसके उद्गम की कथा का वर्णन हमें सनातन ग्रंथों और शिव पुराण से मिलता है। शिव पुराण में वर्णित कथानुसार उज्जैन में एक ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र रहा करते थे, जो कि नित्य शिवलिंग की पूजा किया करते थे। और उसी समय एक दुष्यण नाम के राक्षस का वर्णन मिलता है, जो कि धार्मिक कार्यों आदि में विघ्न डाला करता था, जिसका कारण था उसे ब्रह्मा से मिला हुआ वरदान। दूषण से रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने शिव से रक्षा मांगी। उनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर ने महाकाल रूप में अवतार लिया और दूषण का अंत किया। तब उज्जैन के भक्तों के कहने पर महाकाल ने शिवलिंग रूप में अपना निवास उज्जैन में किया और भक्तों की इच्छा को पूरा किया। महाकाल ने दूषण का वध कर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था। तभी से बाबा महाकाल की भस्म आरती का चलन चला आ रहा है। शुरुआत में बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए नवीन चिता की राख का प्रयोग किया जाता था, मगर जब एक दिन नवीन चिता की राख नहीं मिली तो पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी राख से भस्म आरती करनी चाहिए। तब बाबा महाकाल ने अपनी पूजा पद्धति में बदलाव कर चिता की राख के स्थान पर कपिला गाय के गोबर से बने कंडों की राख का उपयोग करने का आदेश दिया। बाबा महाकाल के इस मंदिर को कई बार बाह्य आक्रांताओं द्वारा धन तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था। जब सन 1235 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश ने इस मंदिर पर हमला किया तो भक्तों ने शिवलिंग को पास के कुएं में छुपा दिया था, जो कि लगभग 500 वर्षों तक छुपी रही। बाद में औरंगजेब ने भी इस मंदिर पर हमला किया और इसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, मगर यह सनातन संस्कृति ही है जो कि इस तरह के कृत्यों के बाद पुनः नए जोश के साथ सामने आती है। 22 नवंबर 1728 ईस्वी में राणोजीराव सिंधिया को इसका पता लगा। तब उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराकर 1732 में ज्योतिर्लिंग को निकलवा पुनः स्थापित कराया। बाबा महाकाल को काल और सृजन दोनों का देवता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुष्यण का वध कर काल का रूप धारण किया तथा उसके बाद एक नए युग की शुरुआत कर सृजन के रूप में भक्तों के सामने आए। इस मंदिर को इस घोर कलयुग में भी उसी प्रकार माना जाता है और जनता की अदालत के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य के शासन में मानी जाती है। हिंदू शासक विक्रमादित्य ने इस मंदिर में न्याय विस्तार किया और धर्म सभा का निर्माण किया था, जहां पर महाकाल को राजा मानकर न्याय किया जाता था। क्योंकि उज्जैन का सर्वोच्च राजा बाबा महाकाल को ही माना जाता है, इस कारण आज तक कोई भी राजा या जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला उच्च अधिकारी आदि यहां पर रात नहीं रुकते हैं, जिसकी शुरुआत सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के समय से मानी जाती है। उस समय से लेकर आज तक कोई भी राजा यहां रात्रि विश्राम नहीं करता है। इन सब बातों के अलावा उज्जैन का और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का कई प्रकार से महत्व है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल में काल का अर्थ समय और मृत्यु दोनों से है। उज्जैन को विश्व के केंद्र के रूप में जाना जाता है। काल की गणना और प्राचीन समय में विश्व के मानक समय के रूप में उज्जैन को ही केंद्र मानकर समय का निर्धारण किया जाता था। जय महाकाल। ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपने सुझाव हमसे साझा करें।